भ्रूणपोष प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी का जैसे कैसे अब बनेगा उसमें पढ़ा रहे हैं। भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। यह भ्रूणपोष काम क्या करता है बताओ? भ्रूणपोष काम करता है, क्या देता है? पोषण देता है। तो शॉर्टकट में अगर बोले तो इसका काम है भ्रूण को पोषण देना। जैसे एक उदाहरण ले लो, आम का उदाहरण ले लो। आम का सीजन अभी आया है, आम में देख रहा फूल लग रहा होगा, अर्थात मोजर लग रहा है। तो उसमें भी सेम यही प्रक्रिया हो रहा होगा, ठीक है। परागण की क्रिया होगा, पूरा आम बनने का स्टार्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे अब क्या होगा? अब धीरे धीरे देखना, होली के बाद 1 महीना के बाद देखना आम का जो है उसको टिकोला कहते हैं, धीरे धीरे विकास होगा, अर्थात फल का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। जैसे पूरा क्रिया संपन्न होने के बाद तो यहीं पर हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? जब फल का विकास होगा, भ्रूणपोष बनेगा तो भ्रूणपोष पोषण देगा, तभी तो फल का विकास होगा। तो भ्रूणपोष जो है उसमें 3 प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तीनों प्रकार हम यहाँ लिखते हैं, देखना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तीनों नाम याद रखना। एक है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर, क्या चीज? एंडोस्पर्म, ठीक है। और एक है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय, थोड़ा एनसीईआरटी का किताब देना आती वाला। केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एक है जिसको कहते हैं बिलियल, हेलोबियल नाम है, हेलोबियल भ्रूणपोष। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेलोबियल ही कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो ना? तो भ्रूणपोष में कितने प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? 3 प्रकार का। कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये है, समझ में आ रहा? तुमको पता होगा भ्रूणकोष की संरचना, तुमको याद होगा, याद है ना? कैसा होता था भ्रूणकोष का? याद करो। कोष नहीं, भ्रूणकोष का संरचना कैसा होता था? ऐसा ही नहीं होता था? इसमें कुल कोशिका की संख्या कितना होता था? है गो 7। यही नहीं होता था? याद होगा, समझ में आया? और ये होता था भ्रूणकोष। जब द्विनिषेचन का क्रिया संपन्न हो जाता था तो इसमें टोटल कितना कोशिका हो जाता था? केंद्रक 3 गो हो जाता था, याद है ना? इसी संरचना को तो हम लोग बोलते थे क्या चीज? भ्रूणपोष बोलते थे। क्या बोलते थे? भ्रूणपोष। और ऊपर बनेगा क्या चीज? अंड कोशिका मिलेगा। तो वही ये है अंड कोशिका, ये ना बीच वाला है, बीच वाला अंड कोशिका है, ये मिलेगा तो ये बनाएगा क्या चीज? भ्रूण का निर्माण करेगा। इतना बात पता होगा। और ये जो होता है ये कैसा होता है? भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ये बात याद होगा। त्रिगुणित मतलब 3n होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इतना बात पता होगा। इसके बाद आगे का बात देखो। और ये संरचना किस चीज का है? ये पूरा संरचना भ्रूणकोष का। किसका? भ्रूणकोष का। और इसमें जो त्रिगुणित है वो है भ्रूणपोष। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं नारियल का, ठीक है। इसलिए बोले थे नारियल पानी पिलाएंगे थोड़ा सबके, ठीक है। लेके आया है सब पिलाएंगे, अब बोलना भी नहीं, ठीक है। चलो देखो पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, है ना? कोशिकीय है क्या? तो हम तीनों का काम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है? इसका देखो, एक नारियल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तुम आम का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल में अच्छा से समझ में आएगा इसलिए, नारियल में अच्छा से समझ में आएगा इसलिए। चलो नारियल या चलो अब ठीक है ना? लीची का ले लेगी? चलो सलिया 1 किलो तब लेंगे नाम आप। दे तो देवे करेगा लेकिन बाद में हमरा से पैसा लेगा। चलो केंद्रकीय भ्रूणपोष समझ में आया? तो जैसे देखो ये है फल का निर्माण हो रहा है, ठीक है।
फल का निर्माण हो रहा है नारियल का, तो नारियल के निर्माण में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। और केंद्रक के विभाजन के बाद यह द्रव का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेगा? लिख लो, केंद्रक विभाजन होने पर क्या चीज का रूप ले लेगा? द्रव का रूप ले लेता है। तो नारियल जब पीता है तो उसमें पानी रहता है, तो केंद्रक विभाजन होता है, मतलब फल का निर्माण चालू हुआ है। और तुमको देखो, जैसे एक आदमी जो है जब जन्म होता है तो 250 ग्राम का रहता है, क्या? तो 2.5-3 किलो के 2.5-3 किलो के रहता है, ठीक है। 250 ग्राम कोई मूस के बच्चा थोड़ी नहीं के। तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, बढ़ता है, और बढ़ने के बाद आज जो है 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक है। तो उसमें क्या हुआ है? कोशिका विभाजन हुआ है। सेम उसी प्रकार फल में होता है। नारियल का उदाहरण ले लो, आम का उदाहरण लो, सेम वही बात है। जैसे हम ले लिए नारियल का, तो उसमें केंद्रक का जो विभाजन होता है, तो वह केंद्रक विभाजन जो नारियल में पानी रहता है उसका रूप ले लेता है। और जो कोशिका का विभाजन होता है तो वही है कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। जो कोशिका का विभाजन होता है वो चारों ओर चिपक हो जाता है। तो लिख लेते हैं एक और पॉइंट, क्या चीज क्या होता है कोशिका विभाजन होने पर? कोशिका विभाजन होने पर क्या होता है? होने पर कोशिका चारों ओर क्या होता है? चिपक जाता है। याद रहेगा, चारों ओर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब सोचो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? देखो, नारियल में या आम में या किसी में क्या हुआ कि इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ। जब केंद्रक का विभाजन हुआ तो केंद्रक विभाजन के बाद क्या हुआ? केंद्रक विभाजन के बाद वह द्रव का रूप ले लिया। मतलब इस नारियल में क्या बन गया? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग नारियल खरीदते हैं, ये वाला नारियल, तो पहले उसमें अति रहता है, पहले केंद्रक विभाजन होता है, न कि पहले कोशिका विभाजन होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो नारियल जब खरीदेगा तो उसमें क्या उजला टाइप का नहीं ना रहता है, इसमें नहीं रहता है, हल्का फल्का रहता है, न के बराबर। क्या? अरे जो पानी वाला नारियल है पानी वाला, अरे उतना नहीं ना रहता है। मतलब कोशिका, सुनो, मतलब कोशिका विभाजन अच्छा तरीका से नहीं हुआ था, उसी समय हम उसको क्या कर लिए? तोड़ लिए, और उसका नारियल पानी पी रहे हैं। जब कोशिका का विभाजन सही से हो जाएगा, तो यह नारियल पानी था पहले, तो जब कोशिका विभाजन होगा तो इस नारियल के चारों ओर, जैसे यह नारियल है और इसमें पानी है ना पहले से, पानी पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, पानी का रूप ले लिया, तो इसके चारों ओर क्या बन गया? एक परत बन गया, कोशिका जा करके चारों ओर चिपक गया, जो कि उजरका वाला है, चारों ओर जाके चिपक गया। समझ में? ये उजरका वाला भाग है। तो यह नारियल पानी था बीच में। नारियल पानी किस में बना? बीच वाला में क्या था? ये क्या है? नारियल पानी, ठीक है। और ये वाला जो था, ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? नारियल का सफेद वाला भाग है ना, नारियल का सफेद भाग। अच्छा, नारियल पानी जो बना है किसके विभाजन पर बना है? केंद्रक विभाजन के बाद बना है। और ये जो नारियल का जो फल बना है वो किसके विभाजन पर बना है? तो ये बना है कोशिका विभाजन पर बना है। याद रहेगा, कोशिका विभाजन पर बना है। समझ में आ गया? अब क्या होगा? जो सफेद वाला गुदा है वही है नारियल का सफेद वाला भाग, ठीक है। हो गया, बस इतना ही तो होता है। क्या आया समझ में? सेम यही एग्जाम्पल तुम किसी में भी ले सकते हो। आम में भी ले लो, आम में भी वही बात है। पानी थोड़ा कैसे रहता है? अरे उसमें गुदा थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे बोलो, गुदा ज्यादा होता है, पानी तो रहबे करेगा, अब उसी में घुसल रहता है। सुनो, नारियल में क्या पानी नहीं होता है? जब नारियल को पानी हटा देते हो और नारियल को जब खाते हो तो पानी नहीं रहता, उसमें रहता है। कैसे नहीं रहता है? तो थोड़े सा किसी में थोड़ा रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा, जरूरी थोड़ी है कि कोई में ज्यादा पानी रहेगा। क्या